सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी को आशीष कर। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, एक व्यक्ति जिसका नाम यूसुफ था। यूसुफ को परमेश्वर चुना था, लेकिन यूसुफ को परमेश्वर जब चुना तो उसको एक दर्शन मिला। उनके भाइयों के साथ, उनके पिता के साथ, उनके परिवार के साथ उसने बांटा। बांटने के बाद वो लोग उससे जलन करने लगे। जलन करने के बाद उसको मारने की कोशिश किए, गड्ढे में डाल दिए, और उसको ऐसा परिस्थिति आया कि उसको बेच भी दिया गया, उसको जेल भी गया। जेल जाने के बाद उनको हम देखते हैं कि वहां पे भी परमेश्वर की महिमा वो करता है, वहां पे भी परमेश्वर का आत्मा उसके साथ रहता है, वहां पे भी परमेश्वर की उपस्थिति उसको दिया रखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, क्या आपका और मेरा परिस्थिति ऐसे आने से क्या हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा को करते हैं, परमेश्वर की इबादत को करते हैं? यूसुफ को हम देख सकते हैं, यूसुफ ना कुड़कुड़ाया, ना परमेश्वर से कुछ बोला, ना परमेश्वर को नकारा, ना परमेश्वर से कुछ शिकायत किया, कुछ भी नहीं। जो दर्शन था वो दर्शन था, उसके भाइयों ने गड्ढे में डाल दिया। आज कई सारे लोगों को, अगर कोई लोग, खुद के भाई भी अगर कुछ बोल देता है तो आज केस करने में आ जाता है, बहुत सारी चीजों को करने में आ जाता है। लेकिन खुद के भाई, खुद के परिवार उसको क्या कर रहे, तकलीफ में डाल रहे, गड्ढे में डाल रहे, उसको उठा रहे, पटक रहे, मार रहे, फेंक रहे। उसके बाद उसको बेच दिया गया। ऐसा जगह, जो जगह को वो जानता नहीं है, ऐसा जगह में, जो जगह में वो कभी गया नहीं है, ऐसे जगह में उसको बेचा गया। मेरे भाइयों, मेरे बहन, आपसे कहना चाहता हूं, आपको जितना प्रॉब्लम आता है आप फेस करना सीखिए। अगर उसमें आप फेस करना सीख जाएंगे तो यूसुफ की नहीं, परमेश्वर जैसा यूसुफ को उठाया वैसे आपको और मुझे उठाएगा। यूसुफ को जैसे परमेश्वर बढ़ाया, आपको और मुझे भी बढ़ाएगा। परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है, लेकिन उसके वायदा को हमको क्या करना पड़ेगा, पकड़ के रखना पड़ेगा। उसके वायदों को हमको याद करते हुए प्रार्थना में आगे बढ़ना पड़ेगा। कई सारे लोग प्रार्थना छोड़ देते हैं, कई सारे लोग दुआ करना छोड़ देते हैं, कई सारे लोग बाइबल पढ़ना छोड़ देते हैं। कई सारे दिक्कत आने के बाद वो लोग क्या करते हैं, फेस नहीं करते हैं, वो लोग सामना नहीं कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे लोग थक रहे हैं, डर रहे हैं, कांप रहे हैं। कुछ चीजों को देख के वो लोग क्या कर रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति से भाग रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति क्या कर रहा है, परमेश्वर की उपस्थिति से नहीं भाग रहा है। परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर का आत्मा उसके संग संग रहता था, उसके साथ रहता था। वो हर एक चीजों को क्या करता था, वो बता पाता था। परमेश्वर की उपस्थिति ही उसको क्या क्या बढ़ाया। परमेश्वर की उपस्थिति उसको एक लेवल पे लेके गया। आपको और मुझे भी परमेश्वर का उपस्थिति लेके जाएगा। यूसुफ के नहीं, यूसुफ को जैसे परमेश्वर उठाया, यूसुफ का परमेश्वर आपको और मुझे भी उठाएगा। यूसुफ का परमेश्वर आपको और मुझे भी संभालेगा। वो जेल में गया, इसका मतलब वो मर नहीं गया। वो गड्ढे में गया था, मर नहीं गया। किसी ने बेच दिया, मर नहीं गया। वो जिंदा था, और जिंदा रहकर परमेश्वर की आराधना वो हर एक समय, हर एक जगह पे वो किया। और उसके बाद हम देख पा रहे हैं कि परमेश्वर उसको एक पदवी देता है, और उसमें हर एक लोग आके खाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं, ऐसा परमेश्वर आपका और मेरा इंतजार कर रहा है, जो परमेश्वर आपके लिए बढ़ोतरी को लेके आ रहा है, आपके लिए चंगाई को लेके आ रहा है, आपके लिए, आपका परिस्थिति को बदलने के लिए सामर्थ्य है। ऐसा परमेश्वर एक है। मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपकी चंगाई निकट है, आपके बढ़ोतरी निकट है, आपके भलाई निकट है, आपका बच्चा आने का दिन आ गया है। आप इंतजार करिए, दुआ करते रहिए, बाइबल पढ़ते रहिए, प्रभु का ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु के ऊपर भरोसा रखिए, प्रभु से आप बोलते रहिए, मांगते रहिए, दुआ करते रहिए। परमेश्वर एक दिन आपके लिए जो चीज आपको असंभव लग रहा है, वो चीजों को संभव करके दिखाएगा, क्योंकि वो यहोवा यिरे है। वो उपाय आपके लिए करेगा, वो प्रबंध आपके लिए करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको परमेश्वर छोड़ देगा, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। परमेश्वर के निकट आप जाओ और प्रार्थना करो और परमेश्वर छोड़ दे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। आप वचन को पढ़ो, दुआ करो, और परमेश्वर के वचन के आधार पर चलते रहो, और परमेश्वर आपको छोड़ देगा, ऐसा कभी नहीं होगा। परमेश्वर हर एक लोगों को क्या करता है, उठाता है। परमेश्वर हर एक लोगों को क्या करता है, वो देता है। परमेश्वर हर एक लोगों के लिए वो उत्तर देता है। अगर बाइबल के अंदर हम देख सकते हैं, सारे लोगों के साथ परमेश्वर रह सकता है, आश्चर्य कार्य कर सकता है, भलाई को कर सकता है, महिमा को उनके जीवन में बढ़ा सकता है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका परिस्थिति बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है, और आपके लिए भी वो काम को करेगा। आमेन। परमेश्वर एक अद्भुत कामों को आपके लिए तैयार करके रखा है। आप इंतजार करिए, आप दुआ के साथ बने रहिए, परिवार के साथ बने रहिए, झगड़ा बंद करिए,
आपको थकना नहीं है, आपको डरना नहीं है, आपको भगना नहीं है, आपको परमेश्वर की उपस्थिति में रहना है। परमेश्वर आपके लिए महान कामों को करेगा। इन दिनों में आपको बढ़ना है परमेश्वर की उपस्थिति में, आपको दुआ में बढ़ जाना है, आपको बाइबल स्टडी में बढ़ जाना है, आपको अच्छे संगति में बढ़ जाना है। परमेश्वर का कार्य को आप जल्दी ही देखने वाले हो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर महान है जो आपके लिए इन दिनों में करने जा रहा है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप धैर्य के साथ आप इंतजार करिए और परमेश्वर आपके लिए काम को करेगा। आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल।